जय हिंद दोस्तों। सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसकी हमारी ये चौथी क्लास है और आज हम 50 प्रश्न करने वाले हैं विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है? 1701 लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अगर हम लोहे और इस्पात के संयंत्र की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, TISCO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ठीक है, और इसका लगभग वार्षिक अगर हम उत्पादन की बात करें तो 28 मिलियन है। कितना है? 28 मिलियन है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। नेवली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? अगर नेवली की बात करें तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? लिग्नाइट। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। अगर हम बात करें बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो ये एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ये अयस्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? अगर हम मध्य प्रदेश में हीरा की बात करें, वहाँ हीरा पाया जाता है, तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कर्नाटक में सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करें कैलाश पर्वत की, तो कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो अगर हम बात करें किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र पर। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों में से निर्मित होता है? बादलों से क्या होता है? निर्मित होता है। तो कह रहा है किस ग्रह का वातावरण, तो यहाँ पर बात हो रही है शुक्र। शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होता है। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर किस शहर को जाना जाता है? तो अहमदाबाद। किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है भारत का मैनचेस्टर शहर। ठीक है, और एक है कानपुर को भी जाना जाता है। ठीक है, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आपका क्या पड़ता है? कानपुर। ठीक है, कानपुर को भी जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर बात हो रही है कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, विश्व का लगभग 35% यहीं से उत्पादन होता है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल। तो हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर है रैंकिंग। क्या है? रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग भारतीय। ठीक है, भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन है? ठीक है, या कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? ठीक है, यहाँ पर कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? होता है वन सेवा प्रमुख। कौन होता है? वन सेवा प्रमुख। तो यानी पहला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु होती है या है, ठीक है। तो जूट के लिए। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, तो अंडमान द्वीप। किसकी जाति है? अंडमान द्वीप। किसकी जाति है? अंडमान द्वीप, ठीक है। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों और विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए थे, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध। तो राइट आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कालकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये स्थित आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? तो कौन देता है? परमाणु ऊर्जा। कौन देता है? परमाणु ऊर्जा देता है। कौन देता है? परमाणु ऊर्जा देता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित? अगर फ्लेमिंगो शहर की बात करें तो ये है कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में ये क्या है? स्थित है, ठीक है, फ्लेमिंगो शहर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रबर के उत्पादन के लिए तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। छठ का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो किस प्रकार की भूमि से है? तो नदी द्वारा निर्मित तल छठ भूमि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पहला ही क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? यानी मोटे तौर पे यहाँ पर बात हो रही कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, ठीक है, कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और काली मिट्टी को याद रखना एक और नाम होता है, ठीक है, रेगुर मिट्टी, ठीक है। इस नाम से भी क्या होता है? इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? यानी पश्चिमी घाट की बात कर रही है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट होगा, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय। सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? तो कौन सी नदियां शामिल है? यहाँ पर बात करी सिंधु जल संधि के अंतर्गत कौन सी नदियां शामिल है? तो सिंधु, चेनाब और झेमल, ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेमल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ये संधि हुई कब थी? ये हुई थी 1960, ठीक है, 1900। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई थी। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा शहर है? तो दूसरे शहर की बात करें तो वह कौन सा दूसरा शहर है? तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार क्या है? वो दूसरा शहर है। किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में वन स्थित है? अगर बात करें किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में वन स्थित है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये 2021 की है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वहीं पर है। कहाँ? मध्य प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो किसके निकटतम है? किसके निकटतम है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया या नेपाल, ठीक है। तो किसके है? मलेशिया है, ठीक है। कौन है? मलेशिया। तो मलेशिया क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? अगर कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित कौन सा शहर है, तो भुवनेश्वर है। कौन है? भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी एक टाइम थी, ठीक है, या है। तो कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित कौन शहर है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और कर्क रेखा पर ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। ठीक है, तो कर्क, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो रांची कह सकते हो। कौन? रांची। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? तो चिलाफ झील, उड़ीसा। ये डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? ठीक है, तो 10:01। कितना होता है? 10:01 होता है। 10:01 होता है। काली मिट्टी को भी कहते हैं, काली मिट्टी को भी क्या कहते हैं? तो अभी देखो पीछे क्या बताया था, रेगुर कहते हैं। ठीक है, रेगुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। अच्छा, इसका भी नाम चलो यहाँ पर बता देते हैं, इसको कहते हैं दोमट। ठीक है, दोमट। ठीक है, और मटियार। ठीक है, और खादर। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जानी जाती है, तो इसलिए मैंने बांगर वाला एक्सप्लेन कर दिया। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो बुलर। ठीक है, बुलर। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ठीक है, बुलर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका भारत में उत्पादन होता है? ठीक है, तो चावल का। किसका होता है? चावल का। ठीक है, किसका होता है? चावल का होता है। कलपक्कम में स्थित है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? कलपक्कम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, ये पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 और 85। ठीक है, की गई थी। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में ही है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्राकृतिक के कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, सिक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो वनों से। ठीक है, क्या है? वनों से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। द गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। लाल बाग एक्सप्रेसवे ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है? ठीक है, लाल बाग एक्सप्रेसवे ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है? तो चेन्नई और बेंगलोर। ठीक है, चेन्नई और बेंगलोर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था 27 फरवरी, ठीक है, और 1951। तो ये क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। किसने किया था? उस टाइम के प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल
नेहरू ने किया था। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अगर हम कोझीकोड बंदरगाह की बात करते हैं, ये स्थित है कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? याद रखो, किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को, ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर हम बात करते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, देहरादून, ठीक है, सीकर, तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून। कहाँ पर स्थित है? देहरादून। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कह सकते हो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून। किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है? ठीक है, तो बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। किस स्थान पर किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ठीक है, विकलांगों के लिए बात कर रहा है, तो विकलांगों के लिए कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है। राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड पड़ता कहाँ है? देहरादून। कहाँ पड़ता है? देहरादून। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देहरादून। सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध? अगर हम बात करें, जो सूरत शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ठीक है, ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। किसके? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। कौन सा शहर? सूरत शहर। निम्नलिखित में से हाजीरा विजयपुर जमशेदपुर लाइन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सिलवार, ठीक है, मार्ग जोड़ता है, ठीक है। तो किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। बिहार बिरहोर वन आदिवासी जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो झारखंड। कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। तो झारखंड क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा होती है। अगर हम बात करें शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही शीतकाल में भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्या होती हैं? चलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।